मैं आपको दो बातें बताता हूँ, दोनों बातों से स्पष्ट हो जाएगा। पहली एक बात है कि मसीरे आलमगिरी, मुझे लगता है जो इस्लाम के जानकार हैं उनको तो ज़्यादा पता होगा, पढ़ी क्या अभी आपने? अब देखिए मसीरे आलमगिरी में बहुत साफ तौर पे लिखा है कि औरंगजेब के जो समकालीन थे इतिहासकार सादिक खां, उन्होंने अपनी आंखों से देखी हुई बातें उस किताब के अंदर लिखी थी। उसमें साफ तौर पे कहा था कि जब भी हम कोई मंदिर तोड़ते हैं तो मंदिर तोड़ने के बाद अपनी विजय पताका या अपनी उपलब्धि उस किताब में दर्ज करवाते हैं। 1669 के अंदर अबुल हसन ने औरंगजेब को पत्र लिख करके बोला कि हमने ज्ञानवापी मंदिर तोड़ दिया है, उसे मस्जिद बना दी है। या तो ये झूठी है या औरंगजेब झूठे हैं, या फिर मैंने जैसे सबसे पहले शुरुआत में आपको कुरान की आयत की बात रखी थी और मैंने आपसे कहा था कि मंदिर के ऊपर मस्जिद बना के अपनी नमाज नहीं पढ़ सकते। तो आप बताइए इसका जवाब क्या हो सकता है? समाजवादी पार्टी विक्रमादित्य ने कुछ अपनी बात एक मैं ऐड ऑन कर दूं, मैं उनकी ईमानदारी का धन्यवाद देता हूं, इसलिए उनको तो स्वागत करना चाहिए। हम कह रहे हैं एएसआई सर्वे कर ले, वैज्ञानिक आके सर्वे कर ले, कोई सर्वे, उनको सुप्रीम कोर्ट नहीं भागना चाहिए कि नहीं जी सर्वे पर रोक लगाओ, कोर्ट को कोई कार्रवाई करने दो। दूध पानी का पानी होने के लिए रोकना क्यों, सर्वे को रोकना क्यों? विक्रमादित्य जी देखिए, जो क्षेत्र की बात की जा रही है वो अभी हमारे वकील साहब ने बोला कि प्रतिष्ठा कर दी जाए। वो क्षेत्र प्रतिष्ठित नहीं, वो जो क्षेत्र है वो स्वयंभू शिवलिंग है, यानी अनादिकाल से अपने आप प्रकृति को शिवलिंग है, जिसमें कहा गया है सौराष्ट्र सोमनाथम जो श्रीशैल मल्लिकार्जुन उज्जैन्यम महाकाल। आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओमकार ममलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीमशंकरम, यानी वो स्वयंभू शिवलिंग है, उसकी प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं। स्वयं परमात्मा स्वयं वहां प्रकट हुए हैं, तो वो साक्षात शिवलिंग है। और दूसरी बात, अभी बात कर रहे थे कि जो जगह वो है उसका मालिकाना हक, आज भी कागज अवेलेबल है, आज भी उसकी जो जमीन है वो जिसके नाम पर है वो कागज अवेलेबल है और तमाम चैनल्स पर आकर वो दस्तावेज इकट्ठे किए गए। और जो जगह वहां कहीं आप लोग आज बोल रहे हैं, अंग्रेजों के टाइम में 1936 में आप लोगों ने यही मालिकाना हक अप्लाई किया था, दीन मोहम्मद के लिए मालिकाना हक को विड्रॉ कर दिया था कि नहीं, मालिकाना हक नहीं दिया जा सकता। पर मालिकाना हक की तो बात अभी इस वक्त हो ही नहीं रही, अभी तो पूजा अर्चना की बात हो रही है। कलीम हफीज साहब एक सेकंड रुक जाइए। हाँ धर्मेंद्र यादव जी, किया कराया तो सब आपका है, आपकी वजह से आज यहाँ पहुंचे। समाजवादी पार्टी ने, उसके एडमिनिस्ट्रेशन ने ये ऑर्डर नहीं लिया होता तो आज इस पर बहस ना हो रही थी, क्योंकि वो 5 महिलाएं पहुंची इसलिए है कि हमें पूजा से रोका गया है। रूबिका जी, जो स्टेट का नेचर होता है, हर स्टेट की जिम्मेदारी बनती है कि हर एक धार्मिक स्थल का जो चरित्र है उसको बनाए रखना स्टेट की जिम्मेदारी है, वो चाहे आपकी स्टेट की गवर्नमेंट हो चाहे सेंटर की गवर्नमेंट हो। और ये भारत के संविधान का एक मूल चरित्र भी कहा जाता है। अच्छा, आप मुझे बस इतना बताइए कि आपको क्या लग रहा है वहां पर क्या है? वो फाउंटेन है कि शिवलिंग है? आप मुझे बता दीजिए। अगर ये मैटर हाई कोर्ट में चला गया, सुप्रीम कोर्ट में चला गया, आर्कोलॉजिकल सर्वे हो रहा है, उसके इतिहासकार वहां पर बैठे हैं, हाँ। 2 दिन की बात है, 17 तारीख हो गई, 19 तारीख को फैसला आना है, जो वो लोग विश्लेषण कर सकते हैं, अच्छा विश्लेषण कर सकते हैं। कोई कहेगा कि उसमें तो आप नहीं कहेंगे ना कुछ भी, आप कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता वहाँ क्या। भारत की न्यायपालिका जिसमें हस्तक्षेप कर चुकी है, आप मुझे बताइए, लोग हैं भारत की न्यायपालिका जहाँ हस्तक्षेप कर रही है, उससे ऊपर कोई है क्या? भारत के सर्वोच्च न्यायालय से कोई हो सकता है क्या? कोई धर्म गुरु हो सकता है क्या? कोई धर्म का मानने वाला हो सकता है क्या? भारत तो संविधान से चलेगा, धर्म से चलेगा नहीं। शर्म आनी चाहिए आप लोग को, मुझे बताइए। न्यायपालिका पर सवाल खड़ा करिए, वहां पर शांति से न्यायपालिका कर रहे थे, 1994 में आकर आप न्यायपालिका पर भरोसा नहीं रख रहे हैं, आपको संविधान पर भरोसा नहीं है, तो 2 दिन की आप 2 दिन इंतजार नहीं कर सकते हैं। क्या था? चिल्लाने से फैसला जल्दी नहीं आ जाएगा, पूरा विश्व जानता है कि जिस प्रकार का आतंक आप लोगों ने फैलाया था, सारी जिम्मेदारी आपकी है। लगातार 1780 से मराठी होलकर के बाद से अनादिकाल से वहां गोगा श्रृंगार एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।